हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके स्टोर 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं आईटी लिटरेसी का। हम पूरे जितने भी कंप्यूटर का फार्मूला फुल फॉर्म है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो पहला लिखिएगा AIDA। क्या लिखिएगा? आईडीए का मतलब होता है इंटीग्रेटेड। क्या होता है? इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या होता है? इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स, पहला। दूसरा लिखिएगा ATX होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से आएगा तो ज़रूर क्वेश्चंस एक दो फंस जाएंगे सभी एग्जाम के लिए। एडवांस्ड, ए का मतलब होता है एडवांस, टी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, एक्स का मतलब होता है एक्सटेंडेड। क्या होता है? एक्सटेंडेड। ठीक है। तीसरा लिखिएगा HDMI का फुल फॉर्म होता है हाई डिफिनीशन। क्या हो जाएगा? हाई डिफिनीशन मल्टीमीडिया। क्या हो जाएगा? मल्टीमीडिया इंटरफेस। क्या हो जाएगा? इंटरफेस, मल्टीमीडिया इंटरफेस। ठीक है। चौथा लिखिएगा CMOS का मतलब होता है कंप्लीमेंट्री मेटल्स। फिर पांचवा लिखिएगा PCI का फुल फॉर्म होता है पेरीफेरल। क्या होता है? पेरीफेरल कंपोनेंट। क्या होता है? पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। क्या होता है? इंटरकनेक्ट। ठीक है। छठा लिखिएगा AGP का मतलब होता है एक्सीलरेटेड। क्या होता है? एक्सीलरेटेड। ठीक है। ग्राफिक्स पोर्ट, एक्सीलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। सातवां लिखिएगा VGA का मतलब होता है वीडियो ग्राफिक्स। क्या? वीडियो ग्राफिक्स अरे, ARRAY अरे। ठीक है। उसके बाद सातवां लिखिएगा VLSIC वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। ठीक है। नौवां लिखिएगा ALU, सभी को पता है अर्थमेटिक होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। क्लियर है। 10वां लिखिएगा MDR का फुल फॉर्म होता है मेमोरी। क्या होता है? मेमोरी डेटा रजिस्टर। 11वां लिखिएगा CIR का मतलब होता है करेंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक है। 12वां लिखिएगा SMPS का फुल फॉर्म होता है स्विच्ड। क्या होता है? स्विच्ड। ठीक है। मोड पावर सप्लाई। ठीक है। स्विच मोड पावर सप्लाई। 13 नंबर लिखिएगा NIC कार्ड होता है, इसका मतलब होता है नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर कार्ड। क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर कार्ड। 14वां लिखिएगा LED का फुल फॉर्म होता है लाइट, है ना, इमिटिंग डायोड। क्या होता है? डायोड। क्या होता है? डायोड। 5वां लिखिएगा OCR LED होता है OCR का मतलब होता है ऑप्टिकल। क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। उसके बाद 16 नंबर लिखिएगा MICR का मतलब होता है मैग्नेटिक इंक
कैरेक्टर रीडर। क्लियर है। उसके बाद 17 नंबर लिखिएगा VDU। VDU का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट। 18वां लिखिएगा FPS। FPS का मतलब होता है फ्रेम पर सेकेंड। 19 नंबर लिखिएगा BIOS। BIOS का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। 20वां लिखिएगा SSI। SSI का मतलब होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। 21 नंबर लिखिएगा VLSI। VLSI का मतलब होता है वेरी लॉर्ज क्या होता है? वेरी लॉर्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। GPR लिखिएगा। 22 नंबर लिखिएगा GPR का मतलब होता है जर्नल पर्पज रजिस्टर। क्लियर है। 23 नंबर लिखिएगा CRT का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब होता है। 24 नंबर लिखिएगा LPM। 24 नंबर लिखिएगा LPM लाइन पर मिनट। क्या हो जाएगा? लाइन पर मिनट। 25 नंबर लिखिएगा CAD का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। 26 नंबर लिखिएगा DPI का मतलब होता है डॉट पर इंच। क्या होता है? डॉट पर इंच होता है। 27 नंबर लिखिएगा DVD का मतलब होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। 28 नंबर लिखिएगा SSD। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। 29 नंबर लिखिएगा जिंक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जीरो इंक। ठीक है। प्रिंटर थर्मल। 30वां नंबर लिखिएगा BRD का मतलब होता है ब्लू, है ना, BLU रे डिस्क। क्लियर है। उसके बाद 31 नंबर लिखिएगा TFT। क्या होता है? TFT का मतलब होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। क्लियर है। उसके बाद 32 नंबर लिखिएगा USB FD यूनिवर्सल सीरियल बस फ्लैश ड्राइव। उसके बाद 33 नंबर लिखिएगा आता है RWM। तो भैया मेरे RWM का मतलब होता है रीड राइट मेमोरी। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सारे जितने भी हमने कराया है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी और करा रहा हूँ, लिखिएगा। और 34 नंबर में लिखिएगा 34 नंबर वाले में लिखिएगा EPROM का मतलब होता है इरेजेबल। क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। इसके बाद आता है 35 नंबर CUI आता है। CUI का मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस।
कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। फिर 36 नंबर में लिखिएगा RTOS। RTOS का मतलब होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर आता है WORM। WORM का मतलब होता है राइट वन रीड मैनी, ठीक है। 38 नंबर होता है MBR। MBR का मतलब होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड। 39 नंबर होता है GUI। क्या होता है GUI? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। 40 नंबर लिखिएगा, आता है FAT। इसका मतलब होता है फाइल लोकेशन टेबल, ठीक है। ये याद करना है आपको, बार बार रिवाइज करना है। 41 डालिए URL, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के नाम से हम जानते हैं। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? 50 कराऊंगा, 50 फिर कल कराऊंगा। 42 नंबर लिखिएगा HTTPS। इसका मतलब होता है हाइपर टेस्ट ट्रांसफ़र प्रोटेक्ट सिक्योर। 43 नंबर लिखिएगा NTFS। NTFS का मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। क्या होता है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। 44 लिखिएगा UTF का मतलब होता है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। 45 लिखिएगा PSTN का मतलब होता है पब्लिक। क्या होता है? पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। 46 नंबर लिखिएगा ARPANET, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ARPANET का होता है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्किंग, ठीक है। फिर लिखिएगा 47 नंबर लिखिएगा MAC एड्रेस। इसका मतलब होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। 48 नंबर होता है ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। 49 नंबर क्या होता है? ISP, है ना। क्या होता है? ISP बता ही दिया आपको। फिर 49 नंबर लिखिए WWW। इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब्स। ये जितना करवा रहा हूँ सब इम्पोर्टेंट है मेरे दोस्त। 50 नंबर लिखिएगा URI का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। 51 नंबर लिखिएगा BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। 52 नंबर लिखिएगा PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क।
53 नंबर लिखिएगा वाईफाई। वाईफाई का मतलब होता है वायरलेस फिडेलिटी। 54 नंबर लिखिएगा वान, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क। 55 नंबर लिखिएगा VPN। VPN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो VPN का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। फिर बेसिक। फिर 56 नंबर आ जाओ, बेसिक की बात करेगा कि बेसिक क्या है। तो बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। 57 नंबर आता है फोर्ट्रेन होता है, TRAN होता है फोर्ट्रेन। वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे लिखते हैं TRAN फोर्ट्रेन, है ना। फोर्ट्रेन इसका होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या होता है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। 58 नंबर होता है मैन, MAN मैन। इसका मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है। 59 नंबर लिखिएगा कोबोल। ये होता है कॉमन। क्या होता है? कॉमन होता है। क्या होता है? कॉमन बिजनेस। क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फिर आता है 60 नंबर लिखिएगा ENIAC। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। 61 नंबर लिखिएगा पोस्ट का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्लियर है। 62 नंबर लिखिएगा सैम का होता है सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। 63 नंबर लिखिएगा यूनिक। वेरी इंपॉर्टेंट, ये लेखपाल में पूछा हुआ था इस बार। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये लेखपाल के पेपर में आया हुआ था 2026 में। क्लियर है। 64 नंबर देखिएगा ASCII का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? हो रही होगी। इसके बाद 65 नंबर डालिएगा एल्गोल का मतलब होता है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। ठीक है। 66 नंबर लिखिएगा AMD का फुल फॉर्म होता है एडवांस माइक्रो डिवाइस। क्या होता है? एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस होता है ना। क्या हो जाएगा? डिवाइसेस। क्लियर है। तो 66 हो गया। क्लियर है कि नहीं है? 66 हमने आपको करवा दिया, और भी करवा देता हूँ। 66
और भी है हमारे पास फॉर्म, और भी अभी करवाता हूँ, है ना। 66 हो गया। उसके बाद 67 नंबर डालिएगा, उसके बाद 67 नंबर डालिएगा, 67 नंबर डालिएगा ASP, ASP, ASP कहते नहीं है सब, ASP। तो ASP का मतलब होता है एप्लीकेशन, क्या होता है, एप्लीकेशन सर्विस, सर्विस प्रोवाइडर, प्रोवाइडर। 68 नंबर लिखिएगा BCD, BCD का मतलब होता है बाइनरी, क्या होता है, बाइनरी कोडेड, बाइनरी कोडेड डेसिमल। 69 नंबर लिखिएगा BOOTP, BOOTP का मतलब होता है बूट स्ट्रैप, बूट स्ट्रैप प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल। इससे आपका एक भी आउट नहीं जाएगा, मैं वादा करता हूँ, इससे आपका एक भी आउट नहीं जाएगा। 70 नंबर लिखिएगा BPS, BPS का मतलब होता है बीट्स पर सेकेंड, बीट पर सेकेंड। 71 नंबर लिखिएगा DBMS, DBMS होता है डेटाबेस, डेटाबेस मैनेजमेंट, मैनेजमेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मैनेजमेंट सिस्टम। एक होता है 72 नंबर लिखिएगा DOS, लिखिएगा DOS को होता है डिस्क ऑपरेटिंग, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। 73 नंबर लिखिएगा DSL, DLS का मतलब होता है डोमेन, डोमेन स्पेसिफिक, डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज। 74 नंबर लिखिएगा FTP, FT का मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र, है ना, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल। 75 नंबर लिखिएगा GIF, क्या, GIF, GIF का मतलब होता है ग्राफिक्स, ठीक है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, इंटरचेंज फॉर्मेट, इंटरचेंज फॉर्मेट। 76 नंबर होता है गीगो, गीगो का मतलब होता है गार्बेज इन, गार्बेज इन, गार्बेज आउट, गार्बेज इन, गार्बेज आउट। ये आया है लेखपाल में, लेखपाल के पेपर में आया था 2026 में, ठीक है, देख लीजिएगा गीगो का, क्लियर है। फिर 76 के बाद 77 लिखिएगा HDD, HDD का मतलब होता है हार्ड, हार्ड डिस्क ड्राइव। 78 नंबर लिखिएगा HTML, HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। 79 नंबर लिखिएगा JPEG, JPEG का मतलब होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक्स, फोटोग्राफिक्स, ज्वाइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप, एक्सपर्ट ग्रुप। 80 नंबर लिखिएगा KB और स्मॉल KB, कैपिटल KB का मतलब होता है किलो बाइट, है ना, क्या होता है, किलो बाइट, और छोटा का मतलब होता है किलो बीट। जब भी बाइट खाते हैं, बड़ा खाएंगे तो बड़ा लिखेंगे, और स्मॉल खाएंगे तो स्मॉल लिखेंगे। 81 नंबर, 81 नंबर लिखिएगा बड़ा MB और छोटा MB। तो बड़ा MB का मतलब मेगाबाइट, मेगाबाइट, है ना, छोटा MB का मेगाबिट, ठीक है जी, मेगाबिट। 82 नंबर लिखिएगा MPEG, MPEG का मतलब होता है मोशन, क्या होता है, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, एक्सपर्ट ग्रुप। 83 नंबर लिखिएगा NFS, NFS का मतलब होता है नेटवर्क, क्या होता है, नेटवर्क फाइल सिस्टम, फाइल SYSTEM, नेटवर्क सिस्टम। 84 नंबर लिखिएगा NTP, NTP का मतलब होता है नेटवर्क, नेटवर्क टाइम, टाइम प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल। 85 नंबर लिखिएगा SAAS, सॉफ्टवेयर,
सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, एज अ सर्विस। 86 नंबर लिखिएगा SMTP। SMTP का मतलब होता है सिंपल मेल, क्या होगा, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, क्या होगा, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। 87 नंबर लिखिएगा SQL। SQL का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड, इस है ना, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, GUAG होता है लैंग्वेज, ठीक है। 88 नंबर लिखिएगा TCP। TCP का मतलब होता है ट्रांसमिशन, MISSION, मिशन, ट्रांसमिशन। देखो कैसे लिखोगे, ट्रांसमिशन, ठीक है। कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, TCP। उसके बाद 89 नंबर आप लिखो, 89 नंबर लिखो UPS का मतलब होता है अनइंटरप्टेबल टेबल, है ना, UNINTER, समझ बात आ रही है, RUPTIBLE, ये लिखिएगा। पावर सप्लाई। 90 नंबर लिखिएगा USB का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। 91 नंबर लिखिएगा VoIP का मतलब होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। 92 नंबर लिखिएगा WAP का मतलब होता है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। 93 नंबर लिखिएगा WAP हो गया। 94 नंबर लिखिएगा 93 नंबर XHTML, इसका मतलब होता है एक्सटेंसिबल हाइपर टेस्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। कितना करा दिया, 93। भैया मेरे 93 हो गया। आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। इससे आउट ऑफ आप देखिएगा, एग्ज़ाम देकर आइएगा, अगर फुल फॉर्म पूछ लिया तो इससे आउट कुछ नहीं पूछेगा, इसी में से एक फुल फॉर्म पूछेगा, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर।